नमस्कार। ब्रेक के बाद केकेटी न्यूज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की तरफ। बुलंदशहर से खबर सामने आई है, जहां पर औरंगाबाद जमीनी विवाद में मारपीट और फायरिंग की खबर सामने आई है। बड़ी ब्रेकिंग है। बवाल में 2 लोगों को गोली लगने की भी खबर सामने है। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना के हर पहलू की बारीकी से जांच में मौके पर पुलिस अधिकारी जुटे हुए हैं। घायल अस्पताल भेजे गए हैं। बुलंदशहर के औरंगाबाद का ये मामला सामने आ रहा है। तो बड़ी खबर बुलंदशहर से इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर औरंगाबाद में जमीनी विवाद में मारपीट की खबर है। बवाल में 2 आई है। तो औरंगाबाद में यह खबर सामने आ रही है, जहां पर एसएसपी दिनेश कुमार सिंह समेत पुलिस के आला अधिकारी पर मौके पर फिलहाल पहुंच गए हैं और हर पहलू की जो है वो घटनास्थल पर जांच की जा रही है। तो औरंगाबाद का ये मामला है। जो घायल हैं उन्हें फिलहाल अस्पताल भेज दिया गया है। ये क्या आपका नाम है और क्या घटना हुई है? मेरा नाम रुपेश कुमार शर्मा है और मैं मुंडी बेगापुर का हूँ। तो मेरे पिताजी हमारी खेत जोत लिया था। जो हमारे दूसरे हैं विरोधी, इन्होंने हमारा खेत जोत लिया परसों। वहाँ इनसे हाथापाई हो गई थी। उसके बाद आज ये रिपोर्ट लिखवाने गए थे। घर के हमारे पिताजी, ताऊ जी, भैया तो ये रिपोर्ट लिखाने गए थे। ऐसो ये चौकी के इंचार्ज वहाँ कोई था नहीं। चौकी इंचार्ज ने बहुत देर तक रोके रखे, 6 बजे तक। फिर उसके बाद जब अंधेरा हो गया उसके बाद ये भेज दिए वहां से, कहे जाओ, हम थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। उसके बाद आते ही जब ये आ रहे हैं तो उन्होंने पीछे लगा दी, इनके पीछे गाड़ी ठोक दी आगे पीछे से, बराबर में से गोली चलाई हुई। फिर उसके बाद जब गांव का मोड़ था हमारा, गांव के मोड़ पे जैसे मोड़ रही गाड़ी को, पीछे से गाड़ी टक्कर मारी, वो सीधी खेत में जाके बढ़ी, पलट गई गाड़ी। उसके बाद निकल कर 15-20 जने थे लोग, जो उन्होंने फिर डंडा गोली चलाई हुई, फिर इनके साथ हाथापाई करी पुलिस। उसके बाद आधे 1 घंटे बाद पुलिस पहुंची है वहाँ। कितने लोगों को गोली लगी है? गोली 1-2 के लगी है, 2 के जो उन्होंने गोली चलाई थी। घायल कितने? घायल है 5। अच्छा, कौन सी गाड़ी में टक्कर मारी? शिफ्ट में। कौन सी गाड़ी पे सवार थे जी? कौन सी गाड़ी? 3-4 गाड़ी थी उनके पास। मोटरसाइकिल ही है, 2-3 जने मोटरसाइकिल पे भी है। आज शाम को औरंगाबाद थाना क्षेत्र के मुंडी बकापुर गांव में एक जमीन के विवाद को लेकर के वहां पे मारपीट की घटना हुई, जिसमें एक पक्ष के लोग पहले से ही सड़क पर मौजूद थे, गांव के बाहर कुछ दूरी पर। जब दूसरा पक्ष वहां पे कार से जा रहा था तो उसको रोक करके उसके साथ मारपीट की गंभीर चोट पहुंचाई गई है, जिससे 5 लोग घायल हुए हैं, जिनको की प्राथमिक उपचार के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 2 लोगों को भेजा गया है। वहां पे उनकी चोटों को हार्ट ब्लंट और पंक्चर्ड वुंड आया है। इसमें किसी को गनशॉट चोट नहीं आई है, जैसा कि डॉक्टर ने बताया है और देखा है उसको। इन घटना के पीछे एक जमीन का विवाद है, जो चकबंदी में मिलकर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गई थी और वो वहां पर कब्जा नहीं पा पाए थे। जो आज जो इंजर्ड पक्ष है उनको स्टे हो गया था। दूसरा पक्ष वहां पे 3 दिन पहले जिसको भी यहाँ पे जमीन प्राप्त हुई थी उसको कब्जा करने पहुंच गया था और उसी बात को लेकर के विवाद हुआ था। अब इसे पूरे प्रकरण को देखा जा रहा है। यद्यपि अभी 2023 में ही इनके बीच के कुछ मुकदमे हुए और 24 में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उस घटना की पृष्ठभूमि में इनकी रंजिश है। हम पूरे मामले को देख रहे हैं। इसमें थाना स्तर से भी जो कार्रवाइयां पिछड़ी हुई उसकी भी समीक्षा होगी। लखनऊ के गांधी भवन सभागार में एक राष्ट्र एक चुनाव पर महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोग उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि शिवराज सिंह चौहान, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, साथ ही वरिष्ठ नेता राजेश पांडे भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। लखनऊ में संगोष्ठी हो रही है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मुख्य अतिथि हैं। आपको कहना चाहता हूं कि अपने देश में एक नेशन एक इलेक्शन का जो नारा मोदी जी ने दिया है, उसको चरितार्थ करने के लिए हर हाल में 2027 न होकर 2029 में एक ही साल लोकसभा में ही सारे पूरे देश में एक चुनाव होगा। इससे पूरे देश में आपको बता दे रहा हूँ, जो जनसंख्या हमारे देश की है, जिस तरह से समस्याएं हमारे देश में आती है, लोगों को पैसे को लेकर और सारी चीजों को लेकर जो हमारे नुकसान होता है उसकी भरपाई होगी। और आज हमारे देश अगर एक इलेक्शन होगा तो निश्चित तौर पर जो देश हमारा विकासशील देशों में से विकसित देशों की तरफ अग्रसर हो जाएगा। इसलिए साथियों, मैं यही कहूंगा कि हमारा देश निरंतर आगे बढ़ने के लिए एक देश एक चुनाव होना चाहिए। आज कार्यक्रम के माध्यम से आम जनमानस, देश और प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि सभी लोग
इस पर एकत्रित हों और सभी लोग आपस में संवाद करें कि क्यों एक देश एक चुनाव हो, उससे विश्व में हमारी देश का बड़ा नाम होगा। बुलंदशहर के आहार क्षेत्रांतर्गत ग्राम रसूलपुर में दो युवकों के बीच क्रिकेट खेलने को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर उच्चाधिकारीगण द्वारा पुलिस फोर्स और फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मृतक के पिता से तहरीर प्राप्त कर क्रिकेट खेलने वाले युवक के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन भी कर लिया गया है। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित कुमार। आप मृतक के क्या लगते हैं? चाचा लगता हूँ। अच्छा, क्या हुआ था, क्या पता चला, क्या हुआ था? मैं जी जहाँ क्रिकेट चल रहा हूँ वहीं काम कर रहा अपने खेत में जी। पता चली न लड़ाई होगी, शक्ति की लड़ाई होगी। मैं वहाँ से भागा, भागने पे वहाँ जाके देखा तो शक्ति मृतक ही है। शक्ति कौन सी क्लास में पढ़ता है? 12वीं में। अच्छा, और फिर पुलिस पहुंची? पुलिस तो बाद में आई है। हाँ जी, मैं इतने हॉस्पिटल को ले गया, वहाँ कुछ भी ना हुआ। तहरीर दे दी उस लड़के के खिलाफ? हाँ जी। थाना आहार के अंतर्गत ग्राम रसूलपुर चासी में दो बच्चों के बीच आज क्रिकेट खेलने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें एक लड़का जिसका नाम सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति को कानपुर देहात का सरकारी महकमा पलीता लगा रहा है। वायरल वीडियो ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की पोल खोल दी है। कलेक्ट्रेट बिल्डिंग स्थित खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के बाबू का घूस लेते हुए वीडियो वायरल हुआ। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के बाबू हिमांशु वर्मा का घूस लेते हुए वीडियो हुआ वायरल। एनओसी बनवाने के नाम पर लिपिक हिमांशु वर्मा घूस ले रहे थे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। लखनऊ के लाम मार्टिनियर ग्राउंड में शीला चतुर्वेदी मेमोरियल इंटर स्कूल की ओर से गर्ल्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें 10 स्कूलों की 10 टीमों ने प्रतिभाग किया। ये टूर्नामेंट 4 और 5 मई को फाइनल खेला जाएगा। हम लोग का एक ट्रस्ट है, अभिनय चैरिटेबल ट्रस्ट। उसके अंतर्गत हम इंटर स्कूल टूर्नामेंट बहुत सारे इवेंट के कराते हैं। जैसे इंटर स्कूल क्रिकेट कराते हैं, इंटर स्कूल फुटबॉल कराते हैं, इंटर स्कूल हॉकी कराते हैं, इंटर स्कूल चेस कराते हैं। तो हम लोगों का कई सालों से ये प्रयास था कि लड़कियों के लिए खास करके, क्योंकि लड़कों के लिए तो बहुत सारे इवेंट हो जाते हैं, लड़कियों को इवेंट नहीं मिलता है। हम लोगों को प्रयास था कि लड़कियों के लिए बास्केटबॉल का इवेंट शुरू किया जाए। तो कई साल से हम प्रयास करते हैं। इस साल मतलब हम सफल हुए हैं इसको शुरू करने में। ये इंटर स्कूल है और केवल लड़कियों के लिए है। और इस बार पहला साल है, 8 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और आज इसके लीग मैचेज हो रहा है। कल इसके सेमीफाइनल और फाइनल खेले जाएंगे। तो बात करेंगे 8 टीमें कहाँ से? लखनऊ से हैं? लखनऊ सब लखनऊ के इंटर कॉलेज की टीमें हैं, लोकल टीमें हैं, बाहर की टीमें अभी नहीं हैं। अभी इसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू किए हैं। अभी तो पहला इवेंट है, तो आगे जो बढ़ेगा तो फिर और आगे इसको देखेंगे। सर, आप जानना चाहेंगे वुमेन्स बास्केटबॉल आप करा रहे हैं गर्ल्स, जहाँ जाएंगे कि लड़कियाँ हैं जो खेल में खेलने जाती हैं, किसी कारण उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है या आपने किसी नहीं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? हम लोगों ने भी इस कमी को महसूस किया कि लड़कियों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। लड़के तो अपना खेल लेते हैं, किसी तरह भी खेल लेते हैं, माँ बाप से लड़ाई करके खेल लेते हैं, लड़कियों के लिए मजबूरी है। तो इसीलिए हम लोगों ने प्रयास किया और इसको इस साल शुरू किया है कि लड़कियों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनको भी एक टूर्नामेंट मिले, कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू हो, फिर आगे और उसको बढ़ाया जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने प्रयास करके इस बार शुरू किया इसको। और लड़कियों को आगे आना भी चाहिए अब जो है, क्योंकि अब जो है जो समाज की स्थिति है, लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं है। और बल्कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में तो लड़कियां ज़्यादा नाम करी देश का, तो लड़कियों को इसमें खुल के पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये हमारी सबसे जो पेरेंट्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट होगी कि वो अपने लड़कियों को उनको इंकरेज करें स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। और आपके जो ट्रस्ट है विजय चैरिटेबल ट्रस्ट, वो उसके बारे में बताएं किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं?
ये अविया चैरिटेबल ट्रस्ट बाकी और क्षेत्र में जो काम करता है, हेल्थ के सेक्टर में काम करता है, सैनिटेशन में काम करता है, लेकिन इसमें विशेषकर हम स्पोर्ट्स सेक्टर में यहाँ लखनऊ में काम करते हैं। इसके अंतर्गत हम इंटर स्कूल क्रिकेट 22 साल से करा रहे हैं, इंटर स्कूल फुटबॉल हम 20 साल से करा रहे हैं, इंटर स्कूल हॉकी करा रहे हैं, इंटर स्कूल चेस कई सालों से करा रहे हैं, इंटर स्कूल टेबल टेनिस कराते हैं। प्रयास करके इस बार हम लोगों ने ये लड़कियों का बास्केटबॉल शुरू किया इसमें अपने ट्रस्ट के अंदर। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कुछ आज संदेश देना चाहेंगे आज के टूर्नामेंट के अपील करना चाहेंगे? नहीं, हमारा सरकारों से ये आग्रह जरूर है कि कम से कम स्कूलों में खेलों को बढ़ावा दिया जाए, और हमारा तो ये मानना है कि स्कूल के करिकुलम में जो है एक पीरियड डेली स्पोर्ट्स का होना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क में जब होगा तो अच्छे स्टूडेंट। राजधानी लखनऊ हयात रिजेंसी होटल में बुटीक और वेंडिंग एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया, जहां एक्सपो में लाइफ स्टाइल, फैशन, ज्वेलरी प्रदर्शनी भी लगाई गई। साथ ही साथ प्रदर्शनी में डायमंड लेन कंपनी ने अपना स्टॉल लगाकर प्रतिभाग भी किया। प्राइवेट लिमिटेड जो महानगर में है, नियर पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो क्या क्या खास प्रोडक्ट्स आप लेके आए एग्जीबिशन, उसके बारे में बताइए। हमारा प्रोडक्ट तो सभी खास है, लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट दिखा देते हैं आपको, देखिए हमारा जो प्रोडक्ट है दूर से देखिए। ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये अंगूठी है, जेंट्स अंगूठी। ये तो मार्केट में जो कलर क्वालिटी के हिसाब से मिलती है, हमारा FG कलर का माल जो होता है, डायमंड में FG कलर का माल है। 45,000 रुपीज़ पर कैरेट हम लोग बेचते हैं। 45,000 रुपीज़ पर कैरेट। क्या ऐसी यूनिकनेस है आपकी रेंज में? हमारी यूनिकनेस में ये है, जो कलर क्वालिटी FG है ना, बहुत लोग कम यूज़ करते हैं FG कलर। ज़्यादातर आपको मिलती है HI कलर, GH कलर, लेकिन हमारे ज़्यादातर FG है। तो सब प्रोडक्ट में FG कलर की क्वालिटी लगी हुई है। इसके अलावा आप ज्वेलरी में क्या क्या बना रहे हैं? ज्वेलरी में हम पूरा कस्टमाइज में जो भी आप मांगोगे, जैसे कोई भी आपने नेकलेस दे दिया, उसको कस्टमाइज कराना है, आपके हिसाब से कस्टमाइज कराना है, वो उस हिसाब से पूरा कस्टमाइज हो जाता है, जैसी डिज़ाइन आप चाहोगे। और बनने से पहले हम आपको 3D डिज़ाइन दिखाते हैं, आप कंफर्म करते थे ओके, और उसमें भी कुछ इफेक्ट बट चेंजेस करवाना है तो भी हो जाता है। आपसे जान जाएंगे, जो भी सब देश प्रदेशवासी हैं जो डायमंड पसंद करते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, डायमंड अभी लोअर रेट पे है, ठीक है। ये जब आने वाले टाइम में इसके भी रेट बढ़ जाएंगे। पिछले साल में ज़्यादा थे, पिछले सालों में, अभी करंट मार्केट में थोड़ा रेट कम है। तो सर जैसे ऊपर वाली इसकी कॉस्ट क्या होगी? देखिए, ये ऊपर वाली कॉस्ट हम आपको बता देते हैं। इसमें आपके लगा हुआ है 1 कैरेट 6 सेंट माल लगा हुआ है, FG कलर का लगा हुआ है, ठीक है। और गोल्ड लगा हुआ है आपका 6 ग्राम, ठीक है। इसकी मेकिंग मिला के आप सब कुछ करेंगे तो 1 लाख रुपए आ जाएंगे। और पूरी बाइफर्केशन मांगोगे ना तो पूरी बाइफर्केशन मिल जाएगी, और विथ आइडिया सर्टिफाइड और मार्क सब कुछ। हमारे यहाँ ये खासियत है कि हम लोग जो मेकिंग लेते हैं वो 800 रुपए पर ग्राम लेते हैं, और ज्यादा चलता है। हाँ बिल्कुल, कोई 1500, कोई 2-2 हज़ार रुपए लेते हैं। हमारा 800 है। आपको जानना चाहेंगे आपको जो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है, कहाँ कहाँ आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन कहाँ कहाँ? हमारा ऑनलाइन नहीं है, हमारा सीधा स्टोर पे आना पड़ता है। कहाँ लखनऊ में एक ही स्टोर है? लखनऊ में एक ही स्टोर है। लखनऊ में किसी और शहर में भी है? नहीं। अगर कोई आउट ऑफ लखनऊ या आउट ऑफ स्टेट कैसे आपसे कॉन्टेक्ट करें? देखिए, ये आपने सही क्वेश्चन पूछा। एक कस्टमर है हमारे जिसने आउट ऑफ कंट्री से हमको कांटेक्ट किया था। उनकी फैमिली में उनकी माता जी आई थी हमारे पास, प्रोडक्ट देख के गई, हमने उनसे ऑनलाइन सब कुछ दिखा दिया, मतलब प्रोडक्ट सब कुछ, वीडियो कॉलिंग हो गई, सब कुछ हो गया हमारा उनसे। वो सेटिस्फाइड हुए तब उन्होंने ऑर्डर कंफर्म किया, और उन्होंने दूसरी जगह चेक भी करवाया मेरे रेट, उसके बाद मेरे पास आया। और वो कस्टमर जर्मनी में रहते हैं। जी बताइए, और यहाँ पे ऑर्डर उन्होंने दिया। बिल्कुल। कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? और ऑनलाइन किया गूगल पे है हमारा, और वो ढूंढ के उनके पहले तो चेक किया कि स्टोर है कि नहीं है। देखिए, आजकल ऑनलाइन में क्या होता है,
एड्रेस रहता है लेकिन स्टोर नहीं रहता है, ठीक है। तो वही मेन चीज़ है। अब देखिए हीरा है, 2-5 हज़ार का आइटम तो है नहीं, अब कम से कम ये हीरो की अंगूठी लूँगे तो फिर 2.5-3 लाख रुपए की हो जाएगी। तो वो सेटिस्फेक्शन के लिए उनको आना पड़ेगा ना स्टोर। जब तक स्टोर विजिट नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा? नाम कंपनी का नाम मेरा नाम प्रज्ञेश है और मैं डायमंड लेन प्राइवेट लिमिटेड हूँ, ठीक है। और मेरा एड्रेस है S66 गोल्ड मार्केट महानगर लखनऊ प्राइवेट लिमिटेड, जो महानगर में है।